इस कट के दौरान मैं एक चीज़ सीख रहा हूँ कि ज़िंदगी में हर किसी की एक तरह की स्ट्रेस लिमिट होती है, जो वो पूरे दिन में सहन कर सकता है। और जैसे ही वो स्ट्रेस की लिमिट एक सर्टेन नंबर को क्रॉस कर दिया है, तो फिर उसके बाद बवाल मचना शुरू होता है। या तो फिर वो अपने आप को एंटरटेनमेंट के थ्रू डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, या तो फिर वो अपने आप को भुलाने की कोशिश करेगा कोई और चीज़ के अंदर, लाइक बाहर जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना, तो फिर ऐसी कोई चीज़। लेकिन जो भी चीज़ स्ट्रेस ट्रिगर करती होगी, उससे वो दूर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी लिमिट रीच हो चुकी है। इस कट के दौरान मेरी स्ट्रेस की लिमिट बार-बार रीच हुई है, क्योंकि कार्डियो करना होता है, उसके साथ वर्कआउट करना होता है, डाइट को मैनेज करना, एंड मुझे कंटेंट क्रिएशन के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, एंड मैं रीड करता हूँ। सो पूरे दिन में मुझे कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेस की लिमिट बार-बार हिट हुई है। स्पेशली जब ये कट की शुरुआत थी, तब तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ये क्या चीज़ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को कभी इतना पुश नहीं किया। मैं करता हूँ, ऑफ सीज़न में भी मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही टाइट शेड्यूल है। अच्छी बात ये है कि मेरी स्ट्रेस की लिमिट बिकॉज़ बार-बार पुश हो रही है, बार-बार मैं रीच कर रहा हूँ, बार-बार मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा। बिकॉज़ ये बार-बार मैं अपनी लिमिट्स तक पहुँच रहा हूँ, इसलिए चांसेस ऐसा है कि मेरी स्ट्रेस की लिमिट अब आगे बढ़ रही है। इसलिए अब मैं पूरे दिन में ज़्यादा काम कर सकता हूँ, थके बिना। जो मेंटल फटीग हम लोग फ़ील करते हैं, उस चीज़ को मैं फ़ील करता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मेरा दिमाग अब ट्रेन हो रहा है कि उस फ़ीलिंग के साथ भी किस तरह से काम किया जा सकता है। बातचीत बहुत हो गई, मुझे खाना होगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 बज चुके हैं दोपहर के, और अभी भी मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया। क्योंकि सुबह उठने के बाद जो भी नॉर्मल रिचुअल्स होते हैं, ब्रश करना वगैरह, वो सारी चीज़ें करने के बाद मैंने 90 मिनट्स की फास्टेड वॉकिंग की है आज भी हमेशा की तरह। ट्रेडमिल के ऊपर चला था। मैं चाहता तो था कि मैं रास्ते के ऊपर जाऊँ, वहाँ पर चलूँ, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है। लेकिन ट्रेडमिल के ऊपर ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न होती हैं, इसलिए वो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और अगर मैं अपने स्लीप शेड्यूल की कुछ अपडेट्स दूँ, तो फिर वो बहुत बेकार है। मेरी स्लीप शेड्यूल इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं कल रात को 3 बजे सोया था और आज 10 बजे उठा था। सो अराउंड 7 घंटे की नींद ली है मैंने, लेकिन वो सबसे ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा जल्दी सोता तो फिर चांसेस है कि मैं 8 या 9 घंटे तक सोता। लेकिन बिकॉज़ मैं बहुत लेट सोया था, इसलिए मेरी स्लीप की रूटीन थोड़ी अजीब-सी है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं इस बार कम्पीट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से टाइम मैनेज किया जा सकता है, किस तरह से मैं सभी चीज़ों को हैंडल एक साथ कर सकता हूँ। ये एक तरह की स्किल है जो मुझे सीखनी होगी, और मैं सीख रहा हूँ, एंड चांसेस है कि जब दूसरी कॉम्पिटिशन होगी, तो फिर उसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से मैनेज करूँगा, और मेरी स्लीप की शेड्यूल भी अच्छी रहेगी। ओके, ब्रेकफास्ट के अंदर 20 ग्राम ओट्स हम लोग खाते हैं, उसके अंदर 1.5 स्कूप पी प्रोटीन की, न्यूट्राबे की, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है, और उसके साथ 10 ग्राम पीनट्स। और ये ब्रेकफास्ट है जो मैं अभी खाऊंगा, जिसके लिए मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये पूरे दिन की सबसे टेस्टी मील होती है, क्योंकि ये स्वीट है। और मुझे बहुत भयंकर स्वीट टूथ है, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, और इस पूरी प्रेप के दौरान मुझे मीठा कुछ खास खाने को मिल नहीं रहा, क्योंकि उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। लेकिन प्रोटीन पाउडर मेरे स्वीट टूथ को सेटिस्फाई करने में अच्छी खासी मदद कर रहा है। लंच के अंदर मैं 175 ग्राम्स टोफू लेता हूँ, 200 ग्राम्स सब्जी और 100 ग्राम राइस। उसके साथ थोड़ा सा सलाद रहता है, जिसके अंदर मैंने बीट रूट ऐड किया है डाइजेशन के लिए। और इसके साथ ये मोइसोई की नूडल्स होती हैं, जिसके अंदर कैलोरीज बहुत कम है, लाइक 20 या 25 ही कैलोरीज हैं। उसके अंदर कुछ लो कैलोरी मसाले और सॉसेस डाल देता हूँ, ताकि इसका स्वाद थोड़ा ज़्यादा इंसान जैसा है। और हाँ, ये मेरा ब्रेकफास्ट है और लंच है, जिसको मैं साथ में करने वाला हूँ।
क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। और अच्छी बात है कि मैं ये दोनों ही मील साथ में ले सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों मील को साथ में लेने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे इतना अच्छा फील होता है कि मेरा पेट भर जाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अभी मैं कितनी भी चीज़ खाऊंगा मेरा पेट भरेगा। लेकिन ठीक है, एटलीस्ट इतना खाना मुझे मिल रहा है, वो अच्छी बात है, और इसको खाने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। एलन एरागॉन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि अगर तुम्हें फैट लॉस करना है तो फिर इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें एक कैलोरी डेफिसिट वाला डाइट फॉलो करना ही होगा। उसने एग्जैक्टली ऑपोजिट बात बोली। उन्होंने बोला कि अगर तुम कैलोरी सरप्लस में होगे तो भी तुम्हारा फैट लॉस हो सकता है, बस उसके लिए तुम्हारा जो प्रोटीन इंटेक है वो एटलीस्ट तुम्हारा बॉडी वेट इंटू 2 होना चाहिए, और उसके साथ तुम्हें वेट ट्रेनिंग करनी होगी। अगर इस तरह का डाइट और वर्कआउट रूटीन फॉलो करोगे तो फिर बिकॉज तुम मसल्स बिल्ड करने लगोगे, इस रीज़न की वजह से तुम्हारा फैट लॉस होगा। इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग थियोरी थी कि कैलोरी डेफिसिट वाला डाइट को फॉलो किए बिना भी तुम्हारे पास ऑप्शन है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा सभी लोग कर सकते हैं। अगर तुम बिगिनर हो जिम में तो ही शायद तुम्हारे साथ ऐसा होगा, वरना प्रोबेबिलिटीज ऐसी है कि तुम सरप्लस में रह के फैट लॉस नहीं कर पाओगे अगर तुम एक एक्सपीरियंस लिफ्टर हो तो, क्योंकि फिर तुम कुछ खास मसल्स बिल्ड नहीं कर सकते सिर्फ 1-2 महीने में। लेकिन बिगिनर्स कर सकते हैं, इसलिए बिगिनर्स के पास डेफिनेटली बॉडी रिकम्पोजिशन की एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर हम लोग हमारी इवनिंग मील की बात करें तो फिर इसके अंदर हमारे प्यारे ओट्स हम लोग वापस से खाएंगे। 20 ग्राम ओट्स है इसके अंदर, और 1 स्कूप न्यूट्राबे के पी प्रोटीन की है। इसके साथ कुछ सैलड है जो हम लोग चाट मसाले के साथ खाएंगे, और इसके अंदर 100 ग्राम राइस एंड 150 ग्राम टोफू है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा क्योंकि मैंने इसके अंदर पुदीने की चटनी डाली है। इस इवनिंग स्नैक को करने के बाद अब हम लोग डायरेक्टली हमारा डिनर करेंगे। और वैसे टेक्निकली तो मेरे पूरे दिन में 4 से 5 मील है, लेकिन मैं सिर्फ 3 ही खाता हूँ क्योंकि मैंने कुछ मील्स को मर्ज कर दिए हैं। एक साथ मुझे ज़्यादा खाना ज़्यादा पसंद है इन कंपैरिजन टू छोटी छोटी मील्स ज़्यादा लेना। पहले अगर बैकग्राउंड में तुम्हें कोई आवाज़ आ रही है तो फिर वो मेरी दादी है, थोड़ी सी बीमार है, इसलिए चीखने की आवाज़ आ रही होगी तुम्हें। दिन में हमने जो 90 मिनट्स का कार्डियो किया था फास्टेड, उसके बाद वापस से हमें शाम को 60 मिनट्स का कार्डियो करना होता है, जो मेरा ख़त्म हो चुका है। ये जो 60 मिनट्स का कार्डियो होता है वो मैं बाहर जाकर भी कर सकता हूँ, लेकिन आज मैंने ट्रेडमिल के ऊपर ही किया था ताकि मैं किंडल के ऊपर कुछ बुक रीड कर सकूँ। अब डिनर का टाइम हो चुका है, और डिनर भी वन ऑफ द सबसे अच्छी मील है क्योंकि इसके अंदर पपैया होता है। 150 ग्राम पपैया, ये वापस से वही नूडल्स है लो कैलोरी वाली, इसमें 20 या 25 कैलोरीज है। इसमें मस्टर्ड सॉस, फिर ग्रीन सॉस और चाट मसाला है। इसके अंदर 250 ग्राम ककड़ी और 20 ग्राम कच्ची कैरी है, जिसके अंदर ना के बराबर कैलोरीज होती हैं। और इसके अंदर 175 ग्राम टोफू, 100 ग्राम राइस और 10 ग्राम पीनट्स हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि इसके अंदर भी मैंने कुछ सॉसेज ऐड किए हैं। तुम अपने डाइट के अंदर सॉसेज ऐड कर सकते हो, बस उन सॉसेज को भी एक बार अच्छे से देख लेना कि उसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं। बाकी चाट मसाला जैसी चीज़ें तो तुम ऐड कर ही सकते हो क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज होती नहीं है। बाकी अगर मैं भूख की बात करूँ तो फिर ये खाने के बाद भी मुझे भूख लगने ही वाली है, इसलिए मैं डाइट कोक पी लूँगा एक, एंड फिर होपफुली मैं 1 या 2 बजे सो जाऊँगा। यही है मेरे पूरे दिन की मील्स। अराउंड 4 मील हुई, एंड पहली मील मैंने मर्ज कर दी थी ब्रेकफास्ट और लंच, इसलिए वो 1 मील बन गई थी। इसलिए पूरे दिन में आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने 3 मील कंज्यूम की है। आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।